नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोरोना महामारी से एक तरफ जहां बवाल मचा हुआ है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन में धर्म का रंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, कुछ लोगों के ऐसे बेतुके बयान सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से लगता है कि शायद तक भारत में वैक्सीन आने से पहले ही इसको बैन कर देना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको पहले सुना देते हैं ऐसे बेतुके बयानों को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हरिओम, राम राम। जिस प्रकार से इस कोरोना काल में 2020 में सभी लोग काफ़ी, पूरे देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान रहा। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो कोरोना के पे काम कर रही हैं और कोरोना का वैक्सीन और दवा बनाने की दावा कर रही हैं, और भारत में भी वैक्सीन आने के कगार पे है। लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में जो कोरोना की जो वैक्सीन है या दवा है, शायद उसमें गाय के खून से या चर्बी से इस प्रकार से बनाने की और उस पर कुछ प्रक्रियाएं उसमें अपनाई गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से, और हमने मांग किया है कि ये मेरा संवैधानिक राइट है कि कोई भी वैक्सीन या दवा अगर भारत में आता है तो उसको स्पष्ट किया जाए कि आखिर उसमें किसी प्रकार का अगर गाय के खून या चर्बी या किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया गया हो तो हमारे लिए वो बिल्कुल वर्जित है। हम सनातन धर्मी हैं, हम गाय को माता मानते हैं, गाओ विश्वस्य मातरा। और दूसरी बात, किसी भी जीव के खून के द्वारा हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे न सिर्फ गो हत्या या जीव हत्या को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सर्वविदित है कि चीन में जिस प्रकार से जीव हत्या और मांस भक्षण चल रहा है और पूरे विश्व में चल रहा है, उसी का दुष्परिणाम था कि आज कोरोना सबके सामने सब उसको भुगत रहा है। तो अब ऐसा न हो कि जिस प्रकार कोरोना काल में मंदिर बंद रहे वो तो सह लिया गया, क्योंकि भगवान को भोग तक आरती तक नहीं लगती थी। लेकिन अब ऐसा न हो कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत एक भारत में वैक्सीन आए और या दवा आए और उसमें गाय के खून या कोई चीज़ ऐसे कर दिया जाए जिससे सनातन धर्म प्रभावित हो, जिससे हमें सनातन धर्मियों की जो धार्मिक भावना है वाहत है और हमारा धर्म नष्ट भ्रष्ट हो। तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि कई बार अभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ 1857 में भी इस प्रकार से कृत्य किया गया था, और उसमें कारतूस में गाय के चर्बी मिलाए गए थे जिसके मुंह से खींचना पड़ता था, जिसपे बलिया के मंगल पांडे जी ने मेरठ में क्रांति करने का काम किया 1857 की क्रांति का। लेकिन उन्होंने धार्मिक अपनी भावना को आहत नहीं दिए और धर्म और राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। तो बार बार बॉलीवुड और हर के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय साजिश सनातन धर्म को प्रभावित और नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो मात्र महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र इसी उद्देश्य से भेजा है कि सरकारें जो भी दवा या वैक्सीन ला रही हैं उसका स्पष्टीकरण जरूर दे, कि ताकि देशवासियों को सुविधा रहे उसको लेने में, कि आखिर उसको कैसे क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। कोई गाय या जीव के द्वारा खून का तो इस्तेमाल नहीं हुआ है जैसा सुनने में आ रहा है, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो बना रही हैं उसको भी सामने आकर के स्पष्ट करना होगा, क्योंकि हमारे लिए धर्म बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मेरा व्यक्तिगत निजी मानना है कि हमारी प्राण चले जाए तो पुनः हम जन्म ले लेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन धर्म अगर नष्ट हो जाता है तो न मेरा ये गति न परलोक, दोनों हमारे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए धर्म को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होने देंगे। धर्म है, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए किसी भी तरीके के वैक्सीन या दवा में जो गो का खून या मांस प्रयोग नहीं हुआ है तो कृपया कंपनी या जो भी सरकारें हैं स्पष्टीकरण कर दे उसका। अन्यथा अगर हुआ है तो भी करें, ताकि हम उसका बिल्कुल किसी भी तरीके से उसको नहीं हम अपने प्रयोग में लेंगे, क्योंकि हमारी प्राण भले चले जाए लेकिन गाय के खून का या गाय का चर्बी का या गाय का उसका किसी भी तरीके से हमें स्वीकार्य नहीं होगा। हम प्राण दे देंगे लेकिन किसी भी तरीके से किसी का उस तरह के हम वो नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि कैसे महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज के द्वारा अब लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी तक मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा सुअर की चर्बी होने का दावा किया जा रहा था, तो अब हिंदू धर्मगुरुओं द्वारा भी वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ पूरा विश्व वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वहीं भारत में इस वैक्सीन का धर्मकरण किया जा रहा है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन का ये धार्मिक स्ट्रेन हिंदुस्तान के लिए ज्यादा खतरनाक है, और इस स्ट्रेन की दवा ना तो मुल्क के डॉक्टरों और साइंटिस्टों के पास है और ना ही सेकुलर सियासतदानों के पास।
क्योंकि ये एक कौम में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर और खौफ फैलाने की नई बीमारी है, जिसका ठेका सबसे पहले कुछ मौलानाओं ने उठा रखी है। और मुंबई की रजा एकेडमी ने तो सदी की सबसे बड़ी महामारी को मात देने वाली वैक्सीन पर ही धर्म का ठप्पा लगा दिया है। जब पूरी दुनिया वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है, तब हिंदुस्तान की उलेमा वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार देश के कई मौलाना कोरोना वैक्सीन को मुसलमानों के लिए हराम बताने की मुहिम में लगे हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों को यह वैक्सीन तब तक नहीं लगाई जानी चाहिए जब तक वैक्सीन को हलाल सर्टिफिकेट ना दे दिया जाए। उनकी सोच इतनी खतरनाक हो गई है कि वैक्सीन को हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारने की साजिश तक बता दिया। तो देखा आपने कि कैसे भारत में वैक्सीन धर्म संकट के जाल में फंसती जा रही है। वैक्सीन को लेकर एक के बाद एक धर्म गुरुओं द्वारा अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं। वहीं अब हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने जो बयान दिया है वो भी हैरान करने वाला है। जब ऐसे महाराज का बयान आता है और इस तरह के वो चीजें बोलते हैं तो लोगों पर इसका असर पड़ता है। जिस तरह से लोग कोरोना वैक्सीन पर जिस तरह से वो कोरोना वैक्सीन को लेकर एक तरफ से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस बीमारी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं महासभा के स्वामी चक्रपाणी जी। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आपने ये बयान दिया है, इसके पीछे का तर्क क्या है? कीर्ति जी, ऐसा है कि जिस प्रकार से अफवाहें आ रही थी उसको विराम लगाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है और ये कहा है कि अगर जो इस तरह की कोई भी चीज है और स्वाभाविक भी है, एक अपना अधिकार भी होता है कि कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके इस्तेमाल होने वाली चीजों का खुलासा होता है, उसे लिखा होता है। तो इसलिए जो अफवाह पे विराम लगाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि कृपया सरकार जो भी ला रहे हैं उसका एक ही स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि कोई भी ऐसे तत्व नहीं है जो जिसे धार्मिक भावना हिंदुओं की आहत हो, क्योंकि हम जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस पे विराम। और हमें लगता है कि काफी हद तक उससे सरकार भी करेगी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो है वो भी उसको भी करना चाहिए, क्योंकि आप देखो कोरोना देश में आया, जो पूरे देश के लोग आज परेशान हुए, ये देश की देन नहीं है बल्कि विदेशों से ही कोरोना आया, कोरोना 90 हो या कोरोना 20 हो। तो इसी के मद्देनजर हमने इस पे विराम लगाने के लिए ज्ञापन दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस किसी बयान पे पूरा स्पष्टीकरण होने से पहले इस बयान पर आ जाना कि इसमें अगर ये चीज मिली होगी, इसको आपको लगता है आपको कितने लोग फॉलो करते होंगे, ये चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी लोगों को बात आपकी नहीं, आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नहीं वैक्सीन तो कई है और जिस वैक्सीन में जो चीजें हमें नहीं करती है तो वैक्सीन के तो विकल्प तो कई होते हैं ना। वैक्सीन तो हमारे देश में अपने भी बन रहे हैं, ताकि विदेशों में भी कई बन रहे हैं और कई जगह से आ रहे हैं, तो उसमें जिसमें जो चीज सुटेबल करेगा उसको लेंगे। और हमें नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से चीजें हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है और कंपनियों की भी जिम्मेदारी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो स्पष्टीकरण करती है और करना भी चाहिए। और अब हर व्यक्ति का एक अपना संवैधानिक राइट। लेकिन आपको इस बात की जानकारी कहाँ से मिली कि इसमें इस तरह की चीजें मिली हो सकती हैं कोरोना वैक्सीन में? नहीं, वो तो आप देख लीजिए, मीडिया के द्वारा ही पता चलता है कि कैसे बनता है। कुछ दिन पहले उसकी प्रक्रिया दिया था, तो अमेरिका में जो बनता है कैसे गाय और उसका कई चीजें उससे सोच चल रही है कि गाय की खून से और तो कई चीजें यहाँ भी बात हुई, तो उसको लेके हमारे भी संज्ञान में मैंने के ज्ञापन दिया। मीडिया में इस तरह की पुष्टि नहीं की गई है स्वामी महाराज जी, आप ये समझिए। इस तरह की बातें की जाती हैं लेकिन पुष्टि नहीं कर। लेकिन जब आप जैसे महाराज सामने आके और ऐसी तरह की बातें बोलते हैं तो लोगों पर उसका असर पड़ता है। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है, बातें जब कंफ्यूजन हो ना तो कंफ्यूजन को विराम लगाने के लिए कोई तो आगे बढ़ेगा। तो और देखो, सबसे कोरोना काल में हमारी महासभा और संत महासभा सबसे ज्यादा हिंदू महासभा के हमारे लोगों ने कैंप लगा के सेवा करने का काम किया। और वो आज भी हमारे कन्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर के हर जगह हमारे लोग जो है काम सेवा कर रहे हैं। हम खुद ही अभी वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देश सब एक साथ है और इस कोरोना काल में विजय प्राप्त करेगा। अच्छा, जिस तरह से मुस्लिम धर्म गुरु इस पे वैक्सीन को लेकर अलग तरह के वो दावे कर रहे हैं कि इसमें किस तरह की सुअर की चर्बी मिली हो सकती है, या वो अपने धर्म को जोड़ते हुए कोरोना वैक्सीन को ना लेने की बातें बोल रहे, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, उनका तो मैं उतना बयान भी सुना नहीं है। और वो भी एक कंफ्यूजन है, जैसे हमें आज ही पता चला एक चैनल के द्वारा उन्होंने भी कुछ किया है, तो इसी सब कंफ्यूजन पे विराम लग जाएगा और हमें लगता है कि कंपनियां भी और सरकार भी इससे जरूर कुछ करेगी।
अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का स्पष्टीकरण आपको किस तरह से मिलना चाहिए? नहीं देखो, ऐसा है, पहली बात कि केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, खासतौर से अपने देश की सरकार बहुत जिम्मेदार सरकार है। और दूसरी बात यह है कि जो कोई भी चीजें जो आती हैं तो जी। स्वाभाविक रूप से देखा जाएगा। तो जी। इससे जो भी अफवाहें हैं, चाहे जो आप बता रही हैं मौलाना वो कर रहे हैं, चाहे हमारी जी, तरफ जी। से ज्ञापन गया, तो इसी सबको विराम लगाने के लिए हमने दिया है। और निश्चित और चाहे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी वो करें। तो चूंकि वैक्सीन तो एक तो बन नहीं रही है, जी। कई वैक्सीन बन रही है, तो जो भारत में खुद ही कई वैक्सीन अच्छा, जिस तरह से वैक्सीन जनवरी में आने की बात हो रही है, क्या जनवरी में अगर आ जाती है तो भी आपका विरोध जिस तरह से आप दर्ज कर रहे हैं वो आप जारी रखेंगे? नहीं देखो, हमें तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर जो हमारे विकल्प हमारे पास और अच्छे हैं तो हम उसको लेंगे। वहीं आपके साथ इस वक्त हमारे साथ मौलाना मदीन खान भी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। मौलाना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है जिस तरह से महाराज स्वामी चक्रपाणी ने जो बयान दिया है कि अगर इसमें गाय की कोई भी चर्बी या खून मिला होगा तो वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और हमें स्पष्टीकरण चाहिए, तो आपका इस पे क्या राय है? भाई, इसमें पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं जी। कि ये देश सूफी संत का देश है। जी। यहाँ पर जिंदगी से ज्यादा मजहब प्यारा है और आस्था की बुनियाद है। हमारे मुल्क के अंदर जितने भी मजहब के लोग हैं जी। सबकी आस्थाएं प्रायोरिटी पर हैं। जी। लेकिन तो कब तक वैक्सीन को धर्म से जोड़ा जाता रहेगा? हमारा चीन जो है वो दुश्मन देश है और वो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को तबाह बर्बाद करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो है लोग प्यार मोहब्बत के साथ सुकून और आफियत के साथ रहे। और जो वैक्सीन में जिस चीज को शोषा दिया गया है, लेकिन मदीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कब तक इन चीजों को, वैक्सीन को कब तक आप धर्म से जोड़ते रहेंगे? एक तरफ स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर इसमें चर्बी नहीं मिली होगी हमें इसका स्पष्टीकरण चाहिए, एक तरफ धर्म गुरु कहते हैं मौलाना। यूरोप ना बनाइए जी। ये देश चाइना यूरोप नहीं है। नहीं, चाइना यूरोप नहीं है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन आने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस तरफ से एक तरफ मौलानाओं का बयान आता है कि इसमें सुअर की चर्बी है। भारत में लैब है, किस तरह के स्पष्टीकरण की बात हो रही है? आप लोग भारत में जो लैब है जी, वो क्या काम कर रहे हैं? हमारे साइंटिस्ट भी तो हैं। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ वैक्सीन पर सब लगे हुए हैं। पे डिपेंड करेंगे। हमारे देश में भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, बड़ा पैनल है, वो वेट एंड वॉच करे ना। चक्रपाणी जी, आप इस पूरे इनकी बात को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वैक्सीन पर धर्म को जोड़ना किसी तरह से सही है? देखिए, उनका मुझे आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दिया वो क्या बोल रहे हैं। जी, जी। लेकिन इतना अवश्य है कि देखो, वैक्सीन जो आ रहा है तो सरकार जरूर इससे सबकी भावना को ध्यान रखेगी और सबकी धार्मिक भावना का निश्चित रूप से ख्याल रखा भी जाता है। हम तो गौ का पूजा करते हैं, तो किसी भी तरीके से गौ का खून या गौ के उससे नहीं करते। बाकी सबकी और आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। शुक्रिया The person चक्रपाणी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महासभा के स्वामी चक्रपाणी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो कोरोना वैक्सीन को लेकर एक तरफ जहां मौलाना धर्म गुरुओं का बयान आ रहा है और एक तरफ जिस तरह से महासभा के स्वामी चक्रपाणी जी ने अपनी बातें रखी। देखना यह होगा कि सरकार इन सब चीजों पर किस तरह से स्पष्टीकरण देने वाली है और क्या कोरोना वैक्सीन को धर्म से जोड़ा जाता रहेगा। जहां एक तरफ पूरी जनता वैक्सीन का इंतजार कर रही है और कोरोना महामारी से निजात पाने की कोशिश कर रही है, वहीं कुछ ऐसे धर्मगुरु और महाराज बैठे हुए हैं जो इस तरह की बयानबाजी से लोगों के मन में एक धर्म संकट पैदा कर देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे और कुछ ऐसे ही गर्म मुद्दों पर फिर होगी चर्चा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।